नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 10 के लिए कक्षा 10 में गणित विषय के लिए हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है एक्सरसाइज, और हम कह सकते हैं चैप्टर 2 है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के जो अंतिम भाग है, इस चैप्टर का जो अंतिम भाग है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जो इस चैप्टर में बात की है दशमलव प्रसार के बारे में हमने देखा। लास्ट क्लास में हमने देखा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये हमने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को हमने शुरू किया है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या की। हमने ये भी देखा था कि इनको किस रूप में लिखा गया था, p बटा q के रूप में। और जब दशमलव प्रसार की बात की थी तो इससे पहले हमने एक चीज सीखी थी यहाँ पे कि इस परिमेय संख्या से जो प्राप्त मान है वो कितने प्रकार का हो सकता है। या तो कोई पूर्णांक मान आएगा, या फिर कोई दशमलव मान, या फिर हम कहें दशमलव, या फिर अपूर्णांक मान। कैसा मान? अपूर्णांक मान। ये हमने देखा। और हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अनुसार हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव के रूप में जो मान आएगा वो क्या आएगा। तो इसके भी हमने भाग देखे थे। इसके दो भाग थे, या तो इसका जो दशमलव में मान आएगा वो कैसा आएगा, शांत, या फिर कैसा आएगा, अशांत आएगा। फिर हमने ये भी देखा कि अशांत जो है उसके भी दो भाग थे, और हमारा जो मकसद था वो किससे था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये टॉपिक हमें पढ़ना है। मतलब एक तो शांत प्रकार के मान के बारे में और एक अशांत प्रकार के मान के बारे में। और इस पर आधारित हमने सबसे पहले कौन से मान के लिए देखा था, शांत मान के लिए। और शांत मान के लिए एक प्रमेय थी। क्या थी? यदि x एक परिमेय संख्या है, जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है। हमने ये प्रमेय देखी थी। प्रमेय, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, तो x को p बटा q के रूप में, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमने इस मान पर आधारित एक प्रमेय देखी है। मान किस प्रकार का है? शांत प्रकार का। एक बार वापस समझिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या रहेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक परिमेय संख्या की बात करनी है। और परिमेय संख्या के बात करके हमने देखा क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में आएगी, p बटा q के रूप में। जैसे कि 3 बटा 4, 4 बटा 3, 2 बटा 5, 8 बटा 3, इस प्रकार etc। तो ये सब परिमेय संख्या है ना। तो इस परिमेय संख्याओं में सबसे पहले ये देखना है कि हमें जो मतलब है वो कौन से मान से है, दशमलव के रूप में जो मान आएगा। किस रूप में मान आएगा? दशमलव के रूप में। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो दशमलव प्रकार के मान से रहेगा। तो उससे पहले हमने देखा कि इससे जो मान आने वाला है दो प्रकार का आने वाला है, या तो पूर्णांक या फिर अपूर्णांक। और अपूर्णांक मान ही क्या कहलाता है? दशमलव मान। ठीक है।
फिर जो दशमलव मान है वो कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों में। हमें याद रखने की आवश्यकता है, एक भाग शांत प्रकार के मान को प्रदर्शित करेगा, जबकि दूसरा जो भाग है वो अशांत प्रकार के मान को प्रदर्शित करेगा। और इसमें भी हम जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन का मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो, ऐसा जिसका प्रसार अनंत तक होता रहे, और साथ में वो कैसा हो? रिपीटिंग हो। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसे? भाग दीजिए, 3 एकम 3, कितना बच गया? 1 बच गया। 1 बच गया तो 1 में भाग नहीं जा सकता, क्या लगा दिया? दशमलव। कितने हो गए? 10, 3 तिया 9, फिर अगेन 9, 1 बच गया, दशमलव लगा दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार आने वाला है। तो कहें तो इसका मतलब है ये मान कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो मतलब टर्मिनेट हुआ क्या? कहीं खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। कहाँ तक चलता जा रहा है? अनंत तक चलता जा रहा है। लेकिन और क्या है? रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है ये 3 का जो अंक है बार बार आ रहा है, इस प्रकार। समझ में आया? तो हमने सबसे पहले जो शांत प्रकार के मान है उस पर आधारित एक प्रमेय देखी है। प्रमेय क्या कहती है? पढ़िए। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, x एक परिमेय संख्या है, बात तो परिमेय की कर रहे हैं ना, तो x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, क्योंकि हमने प्रमेय किस पर आधारित देखी है? शांत प्रकार की परिमेय संख्याओं पर। शांत प्रकार का है तो x को किसके रूप में लिखा जा सकता है? p बटा q के रूप में। क्यों? क्योंकि x तो परिमेय संख्या है, जहां पे q का मान याद रखिए 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q जो होगा, मतलब जो हर में जो लिखा है नीचे वाला है, उसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी जो लिखित है, उनमें कौन सी संख्या ऐसी जिसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, याद रखिए, यहाँ पे केवल 2 और 5 के रूप में अभाज्य संख्या आनी चाहिए, अन्य अभाज्य संख्याएं नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले इस एग्जाम्पल की बात की है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 को, ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आ गया तो मैं करूंगा क्या यहाँ पे? ध्यान दीजिए, या तो लिखूंगा 5 की पावर 0। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 का मान याद रखिए, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जब बात करें तो ये आ गया कितना? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। तो ये रूप देखिए, इस रूप में बन गया? नहीं बन गया? बन चुका है। मतलब या तो इस परिमेय संख्या को इस रूप में रहने दें, अन्यथा क्या करें? इसको दूसरे रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिए, एक आसान तरीका और है याद करने का, उसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि यहाँ पे जो 2 की पावर 2 दिख रहा है, ये जो 2 की पावर 2 दिख रहा है, इसमें क्या करना है हमें? इसके साथ में इस प्रकार 5 की पावर लिखें ताकि दोनों गुणा होके 10 बन जाए। कितना बन जाए? 10। तो ये बन गया, ध्यान दीजिए, कितना? 3/2 का स्क्वायर इंटू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी पावर है उतनी ही इसकी होनी चाहिए, और गुणा, ये 5 का स्क्वायर नहीं था तो हमने इससे गुणा भी कर दिया। तो कुल मिला कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75 बटा, ये हो गया 10 का स्क्वायर। ये और भी आसान है याद करना कि शांत प्रकार का जो मान होगा उसको सदैव नीचे 10 की किसी पावर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी के ऊपर में अगर हम लिखना चाहे तो किस प्रकार होगी? ध्यान दीजिए, इसी की ऊपर में। तो ये हमने पढ़ चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे के पार्ट की। ठीक है, तो आगे का पार्ट है उपप्रमेय। इसी में ध्यान दीजिए, उपप्रमेय है। क्या उपप्रमेय बनेगी? यदि x जो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, का प्रसार शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, तो x को, x बराबर कितना होगा? क्योंकि x परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को याद रखिए सदैव किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। को यानी कि ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखना है, x को। ठीक है, x है वही किस रूप में लिखा जाएगा? p/q रूप में। को 10 की किसी पावर
10 की पावर m यानी कि कुछ भी मान ले, नई पावर मान ले कि 10 की पावर r के रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। जैसे कि अगर सपोज करो कि एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा हमने 0. इसको रहने देते हैं, हम देखते हैं इसमें 3/3 की जगह हमने ले लिया यहाँ पे कितना 50 और बटा यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। सपोज करो 15/8 है, तो सबसे पहला काम है 15 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले हमें किसके रूप में देखना है? 8 के रूप में। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ध्यान दीजिए यहाँ किससे गुणा करने की आवश्यकता है? यहाँ गुणा करने की आवश्यकता है किससे? 5 की पावर 3 से, और इसमें भाग भी किसका लगेगा? 5 की पावर 3 का। तो ये कितना हो गया 15 और गुणा ये कितना हो गया 125 बटा भाग किसका लगेगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको गुणा करेंगे तो 15 5 75 7 15 दूनी 30 30 7 37 3 15 और 3 18 1875 बटा ये हो गया 10 की पावर 3। इस प्रकार ये बढ़ सकता है। क्लियर है? तो याद रखिए इस रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। अब थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ, यहाँ लिखा है इसको सही तरीके से लिखें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, जबकि यहाँ लिखा है 10 की पावर r। इसका मतलब ये मान कब प्राप्त हो सकता है? जब दोनों की पावर समान हो। लेकिन इसमें अगर देखें तो 2 की पावर कुछ अलग हो सकती है और 5 की पावर कुछ अलग हो सकती है, और उसके द्वारा ये प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों की पावर समान बनानी पड़ेगी। कैसी बनानी पड़ेगी? समान बनानी पड़ेगी। तो इसको देखने के लिए एग्जांपल की सहायता से समझे। जैसे यहां मैं लिखना चाहूं 441 बटा 25,000। क्या लिखना चाहूं? एक संख्या लिख रहा हूं। देखो नियम दोनों ही सत्य होंगे, या तो उसको इस रूप में लिख दो और या उसको इस रूप में लिख दो। नियम दोनों ही सत्य होंगे, किसी में कोई अंतर नहीं है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है किस रूप में लिखा जाएगा? Q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। m और n के बारे में क्या कह सकते हैं? m तथा n, जहां m तथा n में संबंध हो सकता है। पहला केस इसमें a पार्ट क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट हो सकता है कि m बराबर कितना हो जाए? n। तो याद रखिए इस स्थिति में उसको किसकी पावर के रूप में लिखा जा सकता है? 10 की किसी पावर r के रूप में। सेकंड पार्ट में क्या जाएगा? हो सकता है m इज नॉट इक्वल टू n। अब इस केस में क्या क्या आ सकता है? या तो हो सकता है कि m का मान 0 तथा n का मान नॉट इक्वल टू 0, या m का मान नॉट इक्वल टू 0 हो तथा n का मान 0, और या फिर तीसरा हम लिखें ना तो m इज इक्वल टू 0 है ना n इज इक्वल टू 0, परंतु m भी किसके बराबर नहीं है? n के बराबर नहीं। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि वहां पे हमेशा जो रूप आएगा 2 की पावर m और 5 की पावर n आएगा। लेकिन हम यदि चाहें तो इस रूप को भी इसमें बदल सकते हैं। क्लियर है? एक सवाल देखें, यहाँ पे एक समिश्र संख्या एक संख्या लिखी, परिमेय संख्या 441 बटा 25,000। क्लियर? तो यहाँ कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। 441 को हम लिखना चाहें तो 441, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन इसमें करना है क्योंकि पहले तो ये देखिए क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। अब इसका प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत, वो देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो अंश है उसका रूप या तो ये होना चाहिए या उसका रूप ये होना चाहिए। तो हम पता करते हैं, देखो इसका प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। तो 25,000 को मैं लिख रहा हूं 25 गुणा 1000। क्लियर है? कितना आ गया ये? 441 बटा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर गुणा 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। और इसको यदि सही तरीके से लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 441 बटा 5 का स्क्वायर गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। देखो एक चीज समझिए,
सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, चूंकि या तो आएगा 10 की पावर के रूप में या आएगा 5 की पावर और 2 की पावर के रूप में। तो हम क्या चाह रहे हैं, या तो 10 की पावर होने चाहिए, 10 की पावर तो हुआ नहीं, और 10 की पावर नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, 10 की पावर नहीं हुआ तो सबसे पहले इसको किसी 5 के रूप में लिखें, फिर देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 10 को 2 गुणा 5 की पावर 3, फिर क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 441 बटा ये हो गया 5 की पावर 2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया, ये आ गया 2 की पावर 3 और ये कितना हो गया 5 की पावर 3। तो इसको सही तरीके से लिखे तो कितना हो गया 441 बटा, अब समझिए यहाँ 5 की पावर कितनी है 2 है और यहाँ 5 की पावर कितनी है 3, और ये हमें बताया गया होगा क्या कि यदि दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो जिसमें दोनों के आधार समान हो, क्या कह रहा हूं मैं, यदि दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है जिनका आधार समान हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। समझिए, इसमें भी आधार 5 है, इसमें भी आधार कितना है 5 है, तो मतलब मैं लिख सकता हूं 5 की कुल पावर कितनी हुई 2 और 3 5, मतलब 5 की पावर 5 गुणा कितना हुआ 2 की पावर 3 हुआ। अब देखिए ये रूप आ चुका है, कौन से वाला रूप है, इसको सही तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो 441 बटा ये हो गया 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5। देखिए रूप क्या बन चुका है, मतलब यदि किसी समिश्र संख्या में q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सके तो उस परिमेय संख्या का जो प्रसार है वो किस प्रकार का होगा, इसकी विपरीत परिमेय भी होगी वो भी हम लिखेंगे, तो उसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रकार का होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि q को किस रूप में आना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। अगर तुम ये ऊपर में लागू करना चाहो तो कैसे लेके आओगे, ध्यान दीजिए इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे 441 बटा, अब देखिए हमें यहाँ पे 10 की पावर के रूप में लिखना है और 10 की पावर के रूप में लिखना है तो यहाँ 2 की पावर 3 है जबकि यहाँ 5 की पावर कितनी है 5 है। वापस समझिए, इसको एक बार सोल्व कर रहे हैं, नीचे मिटा रहा हूं उसको एक बार, हाँ ध्यान दीजिए इसी समिश्र संख्या को मैं आगे लिख रहा हूं। एक केस तो आ गया 441 बटा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, यानी कि इसका ये परिमेय संख्या इस प्रकार की जिसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रकार का होगा, ये हमें पता चल चुका है। फिर भी हम चाहें दूसरा रूप ये इस रूप में लेके आए तो कैसे लेके आएंगे, 441 बटा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5 को इस प्रकार लिखो ताकि यहाँ पे समान पावर बन जाए। अब समान पावर का मतलब यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो हमें कितनी पावर बनानी है 5 पावर जो ज्यादा है। तो यहाँ 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 है 5 की पावर 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा। क्लियर है। अब कितना आ गया 441 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटा, अब देखिए यहाँ भी 2 की पावर 3 है यहाँ पे 2 की पावर 2 है, आधार दोनों में समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 इंटू 5 की पावर 5 कितना आ गया ऊपर, तो कितना हो गया 4 6 17 1764 बटा ये हो गया। ध्यान दीजिए इन दोनों को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 5, मतलब मैं लिखना चाहूं तो क्या बन गया 1764 बटा ये हो गया कितना 10 की पावर 5। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और अगर तुम डायरेक्टली करना चाहते इस संख्या से 10 के रूप में लिखना चाहते तो 10 के रूप में, यानी कि यहाँ पे 25 नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए 10 के रूप में आना चाहिए, तो हम ऐसा भी कर सकते थे, इसमें 441 बटा 25,000 लिखा है और इसको हम चेंज करना चाहते इस प्रकार भी कर सकते थे 441 बटा 25 का ऐसा, मतलब 25 का एक पहाड़ा बोलिए जिसमें 25 में 10 आ जाए या 100 आ जाए, तो हम देखते हैं 25 गुणा 4 कितना होता है 100, तो मतलब 25,000 तो लिखा ही है, तो इसका गुणा किससे और कर दिया गया 4 से, नीचे भी और ऊपर भी। अब कितना हो गया ऊपर तो 1764 और नीचे कितना हो गया 25 चौक 100, यानी कि 100 गुणा 10 से 1000, तो कितना हो गया 1764 गुणा 10 की पावर 2 है यहाँ पे इंटू यहाँ 10 की पावर 3 है, मतलब कुल मिला के कितना हो गया 1764 बटा ये हो गया 10 की पावर 5। ये देखिए डायरेक्टली आ चुका है। ठीक है, तो हमें ये नोट करने की आवश्यकता है, ये दो नियम याद रख लेना बस। नियम क्या है वापस समझिए, अच्छे से समझो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा जो वास्तविक संख्या को थोड़ा डिटेल में लेके जाता है। समझिए क्या कहना चाह रहा है।
सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो दी गई संख्या है वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम यहाँ पे दशमलव प्रसार जो पढ़ने जा रहे हैं वो परिमेय संख्याओं का ही पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज कंफर्म हुई कि परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या में जब बात आती है तो उसके प्रसार की जब बात करेंगे तो या तो वो शांत मान आएगा या वो अशांत मान आएगा। मतलब परिमेय संख्या के दो प्रकार के मान आने वाले हैं, एक तो आएगा पूर्णांक और एक आएगा अपूर्णांक। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अपूर्णांक मतलब दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार में जो मान आएंगे या तो शांत आएगा या फिर अशांत आएगा। पहले हम पढ़ रहे शांत प्रकार के मान के बारे में। अब शांत प्रकार का मान कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, वो यहाँ पे लिखा है। शांत प्रकार के मान में जो Q होगा नीचे वाला वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के गुणनफल के रूप में आ जाना चाहिए या फिर 10 की पावर के रूप में आ जाना चाहिए। यही दो नियम। अब 2 की पावर m और 5 की पावर n में कब आएगा, तो उसमें संबंध क्या है, वो 3। पहला केस तो क्या है, जब m बराबर n आ जाए, ठीक है, m और n में आ जाए तो मतलब डायरेक्टली 10 की पावर r बन जाएगा। दूसरा केस जब m बराबर n नहीं हो तो या तो m बराबर 0 हो या n तथा n बराबर नॉट 0 नहीं हो, या फिर m नॉट इक्वल टू 0 n बराबर 0 या फिर दोनों बराबर भी। तो तीनों ही केस में दो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में। और अगर चाहे तो या तो इसी को याद रख लो या फिर इसको याद रख लो, जो आसान लगे। जैसे एक समिश्र संख्या नहीं याद आ रही है, बार-बार परिमेय संख्या की बात करें हमें। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी है। किस रूप में लिखी है, p बटा q के रूप में। पहले हमने देख लिया कि परिमेय संख्या। अब ये नहीं पता कि इसका जो प्रसार आएगा दशमलव, जो मान आएगा दशमलव में, वो शांत है या अशांत। ये देखने के लिए ये देखना चाहेंगे कि या तो ये नियम को फॉलो करे या फिर इस नियम को फॉलो करे। वो करने के लिए हमने देखा इसको सही तरीके से लिखा, इस प्रकार आ गया। फिर इसमें देखा अभी तो नहीं बना ये रूप, ना ये बना ना ये बना। ये कब बनेगा, जब केवल या ये नहीं आए, और या फिर ये बनेगा तो इसमें ये नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, ये आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे रूप आ चुका है। मतलब ये संख्या एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका प्रसार शांत प्रकार का होगा। उसके लिए तीसरी प्रमेय देखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, या अगर इसको बनाना है तो हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ 10 की पावर 5 बन जाए। बस ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। अब इसकी जो दूसरे रूप में परिभाषा वो क्या बनेगी, तो वो देखिए। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का मान शांत होने के लिए, कैसा होने के लिए, शांत होने के लिए निम्न स्थितियां, निम्न प्रमेय लागू होंगी। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का जो मान है वो कैसा होने के लिए, शांत होने के लिए निम्न प्रमेय लागू होगी। जो हमने पढ़ी है पहले प्रमेय उसी को कहते हैं वापस, क्या है, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, तो x बराबर p बटा q, जहां q को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा समझिए, अब ध्यान दीजिए इस प्रमेय पर आधारित सवाल क्या होंगे, और एक दूसरी प्रमेय उसको भी लिख लेते हैं। और इसी के रिलेशन में हम कहना चाहे इसको किस रूप में, 10 की पावर r के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी प्रमेय क्या होगी, यदि x एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां x बराबर p बटा q तथा q बराबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा, शांत प्रकार का होगा। देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत प्रकार का है, तो हम लिख सकते हैं ऐसा q को। और इसमें कह रहा है यदि x बराबर p बटा q है तथा q यदि ऐसा है, मतलब इसमें तो इसको मानना है, इसको हमने ज्ञात किया है, यहाँ पे इसको हम मान रहे हैं और इसको हम ज्ञात कर रहे हैं, मतलब शांत प्रकार का होगा। अब दोनों के सवाल क्या क्या वो देखिए। एग्जाम्पल 2 ले रहा हूं मैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल ये है, सपोज करो यहाँ पे एक परिमेय संख्या कोई भी है जिसका मान है 0.375। अब देखिए पहले मुझे ये बताइए, ये जो मान आया है ये शांत है या अशांत? शांत का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, शांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद निश्चित अंक आए, मतलब प्रसार अनंत तक न जाए, बस निश्चित स्थानों तक आए। तो यहाँ निश्चित स्थान है नहीं, दशमलव के बाद कितने स्थान है? केवल 3, 1 2 3। मतलब ये जो मान है कैसा है, ये प्रसार कैसा है? शांत प्रकार का है। अब ये तो फिक्स है कि ये जो मान है एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? एक परिमेय संख्या को। तो यही मान किसके बराबर आएगा? x के बराबर होगा, जो x क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए परिमेय संख्या x का जो मान है वो कितना? 0.375। ये मान कैसा है? शांत प्रकार का है, मतलब x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत प्रकार का। तो हम क्या करेंगे, इस x को p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहां पे q का मान इस रूप में आना चाहिए। वो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। दशमलव को हटाना, टारगेट इतना सा है कि किसको हटाना है? दशमलव को हटाना। दशमलव को हटाने का स्थान की बात हम पहले ही कर चुके हैं। कैसे हटाएंगे? यहाँ पे क्या करते हैं, जो दशमलव के बाद अंक है उनको लिख देते हैं, मतलब जो भी टोटल अंक है उन सबको लिख देते हैं। आगे 0 लिखा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करेंगे हम कि नीचे हम 1 लिखेंगे और उसके साथ उतने 0 लगाएंगे जितने दशमलव के बाद अंक है। दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 और 3। तो मतलब यहां लिख दिया 1 2 और 3। क्लियर है? फिर हम लिखेंगे इसको कितना? 375 बटा, इसको 1000 को मैं लिख दूंगा 10 की पावर 3। ध्यान दीजिए, अभी बताया था मैंने कि ये जो नीचे वाला यदि 10 की पावर r के रूप में आ जाए तो ये नियम बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम ये प्राप्त करना चाहे तो कैसे करेंगे? 375 बटा 10 की पावर 3 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 5 की पावर 3, मतलब इसको लिख सकते हैं कितना? 375 बटा, ये हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या कहा? परिमेय संख्या x है जिसका प्रसार कैसा है? शांत प्रकार का है। तो x को किस रूप में लिखा जा सकता है? p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ये p बटा q के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? ये p बटा q के रूप में, जहां q जो है वो या तो लिखा जाए 10 की पावर r के रूप में, ये जो q है, और या ये q किस रूप में लिखा जाए? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में। तो इसका मतलब यहाँ पे तो पहले प्रमेय लागू होगी। अब दूसरी प्रमेय इसकी जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? ध्यान दीजिए, यदि एक x परिमेय संख्या है जहां x बराबर p बटा q है तथा q जो है उसको 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा जाए, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा। देखिए एक एग्जांपल, इसी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 13 बटा 8, ठीक है, या लिखना चाहे यहाँ पे 3 बटा 8, 3 बटा 16 लिख दो जैसे। अब ये ध्यान दीजिए, ये एक x है, x का मान कितना? 3 बटा 16। अब दोनों में अंतर क्या है? इसमें तो मान दिया गया था, जबकि इसमें क्या देगा? एक परिमेय संख्या देगा। फिर हमें ये चेक करना है क्या इसका मान जो आएगा शांत आएगा या अशांत। ये देखने के लिए कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको इस रूप में लिखने की कोशिश करो। किस प्रकार लिखेंगे? ध्यान दीजिए, 3 बटा 16 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0। बड़ा आसान। अब हमें दशमलव में लेके आना है, दशमलव प्रसार कैसा आना चाहिए? शांत। अब उसको लाने के लिए क्या करेंगे? नीचे 10 बना दो। क्या बना दो? नीचे
10, और 10 बनाने का तरीका क्या, ध्यान दीजिए, 3/2 है। 10 तब बनेगा जब जितनी 2 की पावर उतनी ही किसकी पावर हो, 5 की पावर हो। तो मैं यहां लिखूंगा 5 की पावर 4, जिससे गुणा किया उतना ही ऊपर लिख दो 5 की पावर 4। कितना आ गया यहाँ पे, 3 गुणा 5 की पावर 4 का मान कितना होता है वो लिखो। 5 की पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, जिसमें भाग लग गया कितना, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, ये हो गया टोटल। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 की पावर 4। क्लियर है। फिर कितना हो गया, 3 गुना 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25 में भाग किसका लग गया, 2 गुणा 5 कितना होता है 10, और 10 की पावर कितनी 4। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 25 जब गुणा करते हैं 625 आता है, तो ये आ गया 3 गुणा 625 में भाग किसका लग गया 10 की पावर 4, मतलब कितने जीरो, 4 जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा ध्यान दीजिए, 5 या 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और 6 दिया 18, 1875/10,000 आ गया 10,000। अब ध्यान दीजिए 10, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है कि इन 10 को हटाना है। अब 10 को हटाना है किसके द्वारा, जीरो के द्वारा। तो जितने जीरो है उतने ही अंकों बाद दशमलव चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो थे, 4 जीरो थे, 4 जीरो थे, तो अंक भी कितने आने चाहिए 4। देखो 4 पहले से लिखे, इसका मतलब इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.1875। बताइए शांत प्रकार का है या अशांत प्रकार का है, ये शांत प्रकार का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि x एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है, जहां x बराबर p/q है, p/q है, तथा q जो है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n है, या फिर 10 की पावर r है, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत प्रकार का होगा। ये जो है प्रसार कैसा आया है, शांत प्रकार का, शांत प्रकार का। हमें ये नोट करने की आवश्यकता है, नोट कीजिए। चलिए इसमें आगे देखें हम। अब हम बात कर लेते हैं अशांत की। कैसे मान की, अशांत मान की, तो उस पर प्रमेय की क्या बनेगी, ध्यान दीजिए। दूसरा मान है दूसरा जो मान आएगा वो क्या आएगा, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का मान अशांत होने के लिए, अशांत तथा आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होने के लिए क्या नियम पड़ेगा, ध्यान दीजिए। प्रमेय है, इस पर भी एक प्रमेय, यदि x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का है, तो हम कहें x को p/q के रूप में व्यक्त तो किया जा सकता है, परंतु q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा, बस ये नियम हमें याद रखना। उसमें तो होगा और इसमें नहीं होगा। इसी के प्रमेय की दूसरी प्रमेय, तो पहले प्रमेय, दूसरी प्रमेय क्या बनेगी, यदि परिमेय संख्या x बराबर p/q में q
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। अब दोनों ही नियम को समझने के लिए एक आसान सा एग्जांपल उठाते हैं। वो एग्जांपल ये है जैसे कि 2/3। अब इसमें हमारा टारगेट था कि सबसे पहला टारगेट है क्यू के बारे में सोचना। क्या क्यू 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है? 3 को हम कभी भी नहीं हटा सकते। क्यू का मान कितना 3 है, तो उसके लिए सेम ही रहना है, और सेम रहना है तो इसको हम कभी भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे 3 को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती प्रकार का होगा। कैसे? अगर इसका प्रसार करके देखें तो पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 0 लगा दिया, दशमलव लगा दिया, 20 हो गया। फिर 20 में 3 का भाग कितनी बार? 6 बार। फिर कितना बचा? 6 × 18, 2 बच गया। 2 के फिर 0 को भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा तो 20 हो जाएगा। दशमलव लगाई चुके पहले। 20 में 3 का भाग फिर 6 बार, फिर 6 बार, फिर 6 बार, इस प्रकार। तो हम कहें तो मतलब ये देख सकते हैं कि अशांत भी है और साथ में आवर्ती भी है, मतलब ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें, बोर होने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और अच्छे से हमने सीख लिया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आप घर पे रहकर एक बार पुनः इस चैप्टर का अभ्यास करें। अगर कोई भी किसी तरह की समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।